So in continuation to the previous lecture, today we will study about the other control structure statements. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ternary operator, various looping statements, and within the looping statements we have for loop, while loop, do while loop, and for each loop. अब ये सारे statement हम with example एक एक करके study करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर सी प्लस बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज होता है. सिमिलरली बाकी लूपिंग स्टेटमेंट भी अदर लैंग्वेजेस में यूज होती हैं. बस थोड़ा सा सिंटैक्स का और कैसे कैसे और कहाँ पे यूज करना है सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर एक बिल्ड इन ऑपरेटर है जो कि सिमिलर लाइक अ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में जिस तरह से पहले हम कोई कंडीशन चेक करते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन वी एग्जीक्यूट द अदर स्टेटमेंट. सिमिलरली हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके भी करते हैं. टर्नरी ऑपरेटर में वी हैव वन क्वेश्चन मार्क एंड देन कॉलन. क्वेश्चन मार्क से पहले हम कंडीशन रखेंगे और क्वेश्चन मार्क के बाद उस कंडीशन के बेस पे जो भी हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो डिसीजन लिया जाएगा. So in ternary operator we have three arguments. First argument is the comparison argument, जैसे कि हम condition भी कह देते हैं. Second argument is result upon the true comparison. If the condition is true तो हमने कौन सी वाली statement execute करनी है. Whereas the third argument is the result upon false comparison. जब भी condition false होगी तब हमने कौन सी वाली statement execute करनी है. तो इसका सिंटैक्स है क्वेश्चन मार्क से पहले हमने कंडीशन रखनी है. जिस तरह से हम इफ में रखते थे कंडीशन, सिमिलरली इसमें कंडीशन रखेगी. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन फर्स्ट वर्क करेगा. अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन सेकंड वर्क करेगा. कॉलन से पहले वाला वर्क करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी और कॉलन से बाद वाला वर्क करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी. एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हमने PHP प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि दो वेरिएबल लिए हैं A एंड B और ये प्रोग्राम है कि दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसको इसने आउटपुट करवाना है. तो यहाँ पे ये हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है. क्वेश्चन मार्क से पहले हमने कंडीशन लगा रखी है $A इज ग्रेटर देन $B. इसका मतलब है इफ $A इज ग्रेटर देन $B. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो कॉलन से, यहाँ पे ये कॉलन है, कॉलन से पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अब $A की वैल्यू 10 है और $B की वैल्यू 20 है और 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20 मीन्स ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई है. और कंडीशन अगर फॉल्स हुई है तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट वर्क करेगी. और बाद में स्टेटमेंट क्या है, $B इज ग्रेटर देन $A और $B की वैल्यू क्या है 20. सो 20 इज ग्रेटर देन $A की वैल्यू क्या है 10. तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है 20 इज ग्रेटर देन 10. नेक्स्ट इज लूपिंग स्टेटमेंट. लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंटिन्यूअली रिपीटेड होता है जब तक कि कोई कंडीशन मैच ना कर जाए या रीच ना कर जाए. सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस तब तक वो रिपीट होती जाएंगी जब तक कि कंडीशन हमें मैच ना कर पाए. अगर कोई ऐसी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो इनफाइनाइटली रिपीट होता ही जाएगा और प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा. इसलिए प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए वी मस्ट हैव अ कंडीशन जिस कंडीशन के बेस पे हमारी लूप ब्रेक कर जाए. इट अलाउज द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट वन और मोर लाइन्स ऑफ कोड रिपीटेटिवली. अगर हमने रिपीटिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम वहाँ पे लूप स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं. Basically, we have four types of loop: while loop, do while, for loop and for each loop. अब एक एक करके ये सारे लूप को स्टडी करते हैं. सबसे पहले है while loop. The purpose of while loop is to execute a statement or code block repeatedly as long as the specified condition is true. while loop में क्या होगा, सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे. while कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तभी हम while के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम डायरेक्टली while से बाहर आ जाएंगे और उसके आगे जो स्टेटमेंट्स हैं हम वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे.
while के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी अगर while की कंडीशन फॉल्स हो जाए। और जितनी बार भी ये वाली इसके अंदर की स्टेटमेंट जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमेशा दोबारा से फिर कंडीशन को चेक करेगा। जितनी बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी उतनी बार while के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाएंगी। Once the specified condition become false, the loop will exit it. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी की वैल्यू रखी है 1, मीन्स इसको इनिशियलाइज करवा दिया है 1 से। While वेरिएबल इज लेस देन 10, जब तक ये 10 से कम है तब तक ये अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएं। और स्टेटमेंट में क्या है, एक तो इको करे हेलो वर्ड को, मीन्स आउटपुट आ जाए हेलो वर्ड की। देन br जो टैग है ये HTML का टैग है, ब्रेक के लिए होता है टैग। जिस तरह C++ में न्यू लाइन होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, सिमिलरली HTML में ये वाला टैग होता है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। अगर ये वाला टैग हम नहीं लगाएंगे तो हेलो वर्ड सारा एक ही लाइन में आउटपुट आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आउटपुट करेगा। देन नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल प्लस प्लस, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। वेरिएबल की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इज लेस देन 10 है, मीन्स की कंडीशन ये वाली ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो while के अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, इको होगा, ये प्रिंट होगा। देन वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी अब 2 फिर से लेस देन 10 है, अगेन फिर से हेलो वर्ड आउटपुट होगा। और ये तब तक हो जाएगा जब तक कि वैल्यू 10 ना हो जाए। जब वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई, 10 इज नॉट लेस देन 10, तब ये वैल्यू यहाँ से फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में देखना, आउटपुट में यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हुआ पड़ा है जितनी बार हम लूप के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप वाइल लूप की ही तरह, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि दोनों में हम कंडीशन किस टाइम चेक करते हैं। वाइल लूप में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तभी दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो वाइल और डू वाइल लूप में एक ये भी डिफरेंस है कि वाइल लूप में जरूरी नहीं है कि कंडीशन फॉल्स होने में भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी, क्योंकि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। एटलीस्ट वंस टाइम हमारी जो डू के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगी ही करेंगी डू वाइल लूप में। सेकेंड टाइम और उसके बाद एग्जीक्यूट करनी है कि नहीं करनी है वो वाइल कंडीशन पे डिपेंड करता है। So this loop will execute the code block once before checking if the condition is true or false, and then it will repeat the loop as long as the condition is true. So example देखते हैं। एग्जाम्पल में सिमिलरली जिस तरह से हमने प्रीवियस वाइल लूप में किया था वैसे ही हमने डू वाइल लूप में भी किया है। डू वाइल लूप में हमने एक x नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसको कि हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। अब डू कंडीशन लगाई है, डू कंडीशन में हमने प्रिंट करवाया है द नंबर इज $x। $x मीन्स कि x के अंदर जो भी वैल्यू है वो, अभी 1 वैल्यू तो सबसे पहले यहाँ पे 1 एग्जीक्यूट होगा। द नंबर इज 1, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया द नंबर इज 1। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है न्यू लाइन में आने के लिए। देन x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, x की वैल्यू हो गई 2। अब कंडीशन चेक करनी है वाइल $x इज लेस देन 5 से कम है, क्योंकि अब x की वैल्यू 2 है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो इट मीन्स कि ये वाला पूरा पोर्शन दोबारा से फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिपीट होगा। देन अगेन द नंबर इज $x यानी कि 2, तो यहाँ पे आ गया द नंबर इज 2। अब जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तब ये चेक करेगा $x इज लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 है, इट मीन्स कि कंडीशन अगेन ट्रू है और फिर से
ये वाली डू वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी। तो आ गया नंबर इज 5। अब जब डॉलर एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और तब ये डू वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो नेक्स्ट इज फॉर लूप। फॉर लूप जिस तरह से हम C++ में यूज करते हैं, सिमिलरली PHP में भी सेम यूज है। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। और फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर है। फर्स्ट इज लूप इनिशियलाइजेशन, देन टेस्ट स्टेटमेंट, देन आइट्रेशन स्टेटमेंट। लूप इनिशियलाइजेशन में हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं जिसको कि हम लूप काउंटर कहते हैं, और लूप काउंटर की वैल्यू को हम किसी स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। 0, 1, 2, 4 किसी भी वैल्यू से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद टेस्ट स्टेटमेंट होती है। टेस्ट चेक करना है कि जो लूप काउंटर की वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी और लूप वहीं पे एंड कर जाएगी। आफ्टर दैट देन आइट्रेशन स्टेटमेंट। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स की लूप काउंटर की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, क्योंकि अगर सेम वैल्यू रही फिर तो वो चेंज होएगी नहीं, लूप कभी एंड होगी ही नहीं। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस तरह से लूप काउंटर की वैल्यू को चेंज करना है वो स्पेसिफाई करते हैं। अब इसका सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड है यहाँ पे, देन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगी, देन सेमीकोलन। सेमीकोलन दो स्टेटमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद आगे टेस्ट स्टेटमेंट, अगेन सेमीकोलन, देन आइट्रेशन स्टेटमेंट, देन ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स रखनी है वो करली ब्रेसेस के अंदर रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमने 10 टाइम्स हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है। इन एडवांस ही हमें पता है कि हमने अपनी लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करवानी है, किस कंडीशन पे एग्जीक्यूट करवानी है। तो काउंटर नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको कि 0 से इनिशियलाइज कर दिया, देन सेमीकोलन। उसके बाद काउंटर की हमने टेस्टिंग की है काउंटर वैल्यू की कि ये लेस देन 10 है कि नहीं है। उसके बाद अगेन सेमीकोलन, देन काउंटर की वैल्यू को हमने अपडेट कैसे किया है, इंक्रीमेंट करके। हर एग्जीक्यूशन के बाद ये एक एक के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले 0 थी, देन 1, देन 2 अप टू 10। और जितनी बार भी ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी उतनी बार ही इको होता जाएगा हेलो वर्ल्ड। एंड BR टैग न्यू लाइन के लिए यूज है। तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया 10 टाइम्स इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट इज फॉर ईच लूप। PHP में एक नई लूपिंग स्टेटमेंट है दैट इज फॉर ईच। ये सिर्फ एरे के साथ वर्क करती है। जिस तरह नॉर्मल फॉर लूप काउंटर वैल्यू के हर एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, जैसे काउंटर की वैल्यू पहले 0 थी, 0 के लिए सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी फॉर के अंदर जो भी है, देन 1 के लिए फॉर के अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती थी। मीन्स कंडीशन ट्रू फॉल्स होने तक जितनी भी काउंटर की वैल्यूज है हर एक वैल्यू के लिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। सिमिलरली फॉर ईच लूप में एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है हर एक वैल्यू के लिए एक एक करके फॉर ईच के अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये सिर्फ एरे के साथ वर्क करता है। For every loop iteration, the value of current array element is assigned to $value and the array pointer is moved by 1 until it reach the last array element. इसका syntax है for each एक keyword है, then $array है, $array का name है जिस array की हम यहाँ पे for each loop में use करेंगे, जिस array का भी। एज $value हम हर बार एरे की हर एक वैल्यू को असाइन करते जाएंगे। देन फॉर ईच के अंदर सारी स्टेटमेंट्स हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं।
यहाँ पे हमें जब हम एरेज वाला टॉपिक करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एरे बनाते कैसे, डिफाइन कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ फॉर ईच स्टेटमेंट को समझने के लिए एरे यूज करते हैं। तो डॉलर कलर्स नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया है, उसमें मीन्स ये वेरिएबल जो है एरे वेरिएबल है, इसके अंदर एरे की वैल्यूज होंगी। तो एरे कीवर्ड है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब हर एक एलिमेंट के लिए हमने लूप एग्जीक्यूट करनी है। तो फॉर ईच हमारा कीवर्ड है, डॉलर कलर्स हमारा एरे का नेम है, एज डॉलर वैल्यू, जो जो वैल्यू इसके अंदर है वो 1 by 1 इसमें एग्जीक्यूट होती जाएंगी। और उसके बाद फॉर ईच के अंदर स्टेटमेंट क्या है, इको डॉलर वैल्यू, मीन्स कि ये एक एक करके हर एरे की हर वैल्यू को इको करेगा। एंड बी आर टैग न्यू लाइन के लिए। तो सबसे पहले इस एरे में है वैल्यू रेड, यहाँ पे वैल्यू आ गई रेड। डॉलर कलर एज डॉलर वैल्यू, मीन्स कि डॉलर कलर एज रेड। तो रेड के लिए ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, इको कर देंगे डॉलर वैल्यू, तो यहाँ पे रेड आउटपुट हो चुके हैं। देन अगेन फॉर ग्रीन, अब यहाँ पे डॉलर वैल्यू आ गई है ग्रीन, क्योंकि एक एक करके ये हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीमेंट होता जाएगा। एरे की हर वैल्यू के लिए फॉर ईच के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। पहले रेड के लिए होगी, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लू के लिए और फिर येलो के लिए। इसके अलावा और भी अगर इसमें कोई वैल्यूज हैं एरे के अंदर तो उनके लिए भी ये एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। इसीलिए हम फॉर ईच मीन्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे these statements will execute। तो इसी तरह इसने बाकी के वैल्यूज के लिए भी एग्जीक्यूट किए। तो ये था लूपिंग स्टेटमेंट्स। जितने भी मैंने प्रोग्राम करवाए ये सभी को एग्जीक्यूट करके देखो, इनको प्रैक्टिस करके देखो, तभी आपको ये क्लियर होंगे। तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू।